आपको सोच में लगता है? अल्ट्रा सेकुलर हमारे यहां हुए लोग, उनको तो नहीं दिया। आपको मालूम है क्यों दिया? उनको मालूम है कि भक्ति से सिर्फ दिल का दर्द दूर होता है, और जिनको शौक है भक्ति करने का वो भक्ति करें। जिन्हें शांति पाने का बहुत शौक है, शांति चाहिए, शांति चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक हम शांति चाहते हैं। चाहने से नहीं मिलती है शांति। शांति जिन्हें चाहिए उन्हें शक्ति का परीक्षण करते रहना चाहिए। शांति आपके घर चल के आएगी, पूछेगी आपसे और क्या चाहिए आपको। इसलिए जब उसने शांति पाने के लिए शक्ति का परीक्षण किया तो पूरी दुनिया को पता चल गया ये क्या आ गया है। और हम अपने हीरोज की हीरोइक बातों को लोगों के बीच में बात करने से बड़े कमजोर होते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तारीफ कर देंगे जैसे हमारी तारीफ से कोई प्रधानमंत्री बनी रहा है। ये गलतफहमी क्यों है भाई? दुनिया में सबसे फ्री की चीज है, तारीफ तो कर दीजिए भाई। अगर वो इतना हो तो उसको इतना बड़ा बनाइए। हमें पता नहीं लगने दिया, किसी को नहीं पता चला। मैंने अपने भाषणों में 2 साल से कह रहा हूं, किसी को पता नहीं लगने दिया उसने। इसलिए मैंने कहा ढंढोरा पीटना मेरा और आपका काम है, उसका काम नहीं है। वो काम कर देगा, आपको आगे बढ़ना है। अगर वो बात ऐसी है जो हमारे राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका खुल के प्रचार कीजिए। क्या आप लोग जानते थे कि मध्य प्रदेश में गीता कंपलसरी है, राष्ट्रीय ग्रंथ हो चुका है? ये आपको पता है? नहीं पता। अगर पता होता तो इतना चिल्लाते कि जो बाकी के राज्य में उसको पता चल जाता। लेकिन एक खुशी बात है, एक मुझे मेरे लिए राहत की बात है कि जबलपुर हाई कोर्ट में जो संजय यादव साहब जज थे, आपको पता भी नहीं चला, उनका यहां काम हो गया और उनको इलाहाबाद भेज दिया गया। जल्दी कुछ फिरने वाला है। इसलिए कुछ लोग जो खामोशी से अपना काम करके चले जाएं, उनकी जगह जगह तारीफ कीजिए। जस्टिस एसएन श्रीवास्तव को ये देश भूल सकता है, उन्हें न जाने। मैं जब जब दिल्ली में होता हूं कोशिश करता हूं उनके पैर छू के आऊं, इसलिए कि ऐसे हीरो हैं जो अनसंग हैं, करके चले जाते हैं। लेकिन हमें आप सबको चाहिए कि कम से कम उनको इतनी तारीफ करें कि 100 लोग सोचे कि यार इतना सम्मान मिलता है ऐसे काम करने पे, तो हजारों लोग एसएन श्रीवास्तव बन जाए। आप बदले, आपके मन में सुभाष चंद्र बोस आए, तिलक आए, तो सरकार बदली, और सरकार बदली तो जो लोग ये कहते थे कि अगर कश्मीर को हाथ लगाया तो 1947 के हालात कर देंगे, वो समझ रही थी कि हमने ऐसे ही कह दिया, उसने सीरियसली ले लिया। और 1947 में जो पहली गलती, शेख अब्दुल्ला जब दिल्ली आया था तो पंडित जी तो बहुत शुरू राजनीति में, पंडित जी ने कहा मुझसे बात मत करो, अंबेडकर के पास जाओ। अंबेडकर से जाके कहा कि हमें धारा 370 देकर के विशेष अधिकार चाहिए, और उन विशेष अधिकार में जम्मू कश्मीर में भारत की संसद, भारत का संविधान, भारत की न्यायपालिका लागू नहीं होगी। वो अंबेडकर के पास चले गए। वो समझ रहे थे कि अंबेडकर ने काफी देर तक उससे पूछा आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। उन्होंने कहा बदले में भारत को क्या दोगे? उन्होंने कहा देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अंबेडकर ने कहा अपने जीते जी ये पाप नहीं करूंगा मैं। ये है हिम्मत किसी में कहने की? ये नहीं है। अंबेडकर ही पहला शख्स था कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ है। ये अंबेडकर की किताब पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़ लें। वो लोग जरूर पढ़ें जो अंबेडकर को आजकल सर पे लेके घूम रहे हैं। इस किताब का नाम है पाकिस्तान और भारत का विभाजन। इसमें वो कहते हैं कि जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान है तब तक ये विभाजन पूरा नहीं माना जाएगा। है हिम्मत किसी में? ये आज नहीं कहते चले गए। बड़े बड़े हिंदूवादियों को नहीं कहते देखा, कह नहीं पाए। 1946 का जो इलेक्शन था उसको नहीं समझा आप लोगों ने। इसलिए जिन्ना को तो मान लिया कि वो बहुत बड़ा क्रिएटर था, लेकिन जिनको छोड़ के गया इस देश के अंदर
वो सब वो खतरनाक लोग थे जो हजारों पाकिस्तान उन्होंने पिछले 70 साल में भारत में बना दिए। ऑल इंडिया रेडियो से निकली हुई तकरीर भी आप उस जाहिल मौलाना अबुल कलाम आजाद की नहीं सुनना चाहते, जो उसने जामा मस्जिद पे खड़े होकर दी है। उस तकरीर को सुन लीजिए भाई। ए मेरे मुसलमान भाइयों, तुम क्यों ये मुल्क बना रहे हो? तुम्हारे मुल्क बनाने से भारत के मुसलमानों की तकलीफें बढ़ जाएंगी। तुम्हारी जो ख्वाहिशें हैं, जो तुम चाहते हो, वो तुम्हें सब यही मिल जाएगा। क्यों जा रहे हो? वो चले गए, ये बाकी के सब दिलवाना है। आज आजाद भारत में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं। हर जगह आप जमीन छोड़ के जा रहे हो। एक एजेंडे के तहत बिना लड़े खामोशी से एक वॉर चल रही है। 2014 से दिसंबर 2020 तक की हमारे पास एक पूरी लिस्ट है, पूरी टीम ने, जिनके पास शायद किराए के पैसे भी नहीं होंगे, सबने मिलकर के सारे थानों से पूरे देश के जहां जहां हैं, हमने एक लिस्ट बनाई है। मरने वाले का नाम, मारने वाले का नाम, किस हथियार से मारा, किस दिन मारा, किस थाने में मारा। 2014 से लेकर के 2019 दिसंबर तक इस देश में 158 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई। 158 लिस्ट समेत हम जारी करने जा रहे हैं। न सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा कि यह लिंचिस्तान है, लेकिन कुछ लोगों ने गाजियाबाद में किसी को कंफ्यूजन में मारा, जानबूझ के मारा, वो मार दिया गया, लेकिन वो यूएनओ तक चला गया और देश में कहा हिंदू इंटॉलरेंट हो गया है। अभी तो हम हुए नहीं, ज्यादा करोगे तो गली गली 2000 तो होगा। और मैं पूछता हूं कि ये क्यों बीमारी है आपको, क्यों बीमारी है आपको कि हम इंटॉलरेंट है? भाई आप मुझे बताएं, पूतना के साथ क्या किया था श्री कृष्ण ने? कालियानाथ के साथ क्या किया था? शिशुपाल के साथ क्या किया था? कौन कहता है कि हम इंटॉलरेंट हैं? भाई अधर्म के खिलाफ, आपके मान सम्मान के खिलाफ जो भी होगा, उसके प्रति इस सनातनी हिंदू को इंटॉलरेंट होना चाहिए। ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जो किसी के खिलाफ है। टॉलरेंट की डेफिनेशन ये नहीं होगी कि आप आए और हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाएं कि हिंदू बहुत टॉलरेंट है। एक सफाई अभियान चल रहा है इस देश में, जीरो टॉलरेंस टू गंदगी। मैं बार बार उस आदमी के बारे में जिक्र इसलिए करता हूं, किसी आदमी के बारे में राय जल्दी में मत बनाइएगा। उसने नहीं कहा कि सड़कों की गंदगी साफ करो, यार आप तो वही साफ करने लगे। उसने इशारे में कहा, प्रधानमंत्री की शपथ ली, उसने कहा गंदगी के प्रति जीरो टॉलरेंस। गंदगी कौन फैला रहा है? ये जो बौद्धिक आतंकवाद है, जो बौद्धिक गंदगी है, इसके खिलाफ आपको टॉलरेंट नहीं होना, मत बर्दाश्त कीजिए। ये सफाई जो गंदगी चारों तरफ हो रही है, ये साफ हो जाएगी, डिब्बे में चली जाएगी। ये जहनों में गज़वाए हिंद, दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने का जो जुनून पल रहा है, उसको समाप्त करना है। इसलिए आप समझते हैं 35 पे हट गया, 370 हट गया, आप इस बात से खुश हो सकते हैं। मैं इस बात से कभी बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ। वो एक टेक्निकल मामला था। आपके देश में 70 साल में ये जघन्य अपराध हो गया, पूरे देश में कहीं नहीं, बात ही नहीं की किसी ने इसके बारे में, कोई बोलना ही नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है ये काम आरएसएस वालों का है, ये बीजेपी वालों का है, ये बजरंग दल का है। भाई साहब, आपका क्या काम है? विदेश जाकर के पैसे कमाना, आपका बेटा सीईओ बने, आपकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन इस देश पे संकट आए तो ये लोग लड़ेंगे, हमें थोड़ी लड़ना है। भगत सिंह पड़ोस में पैदा हो, सुभाष सिंह इधर पैदा हो जाए, हमारा काम है मजे लेना, ये नहीं होगा। इसलिए आपने बहुत सारी चीजों को किया ही नहीं और करना नहीं चाहते। आप बार बार बिटवीन द लाइन मैसेज देता है।
आप लोग सुन के हाँ हाँ करते हैं, वाह कितनी बढ़िया बात है, देखो साहब केदारनाथ में बैठा, देखो झाड़ू लेके जब जा रहा था तो उसने अरे भैया झाड़ू नहीं लगा रहा, झाड़ू लग जाएगी। जो कस्बा हिंद लाना चाहते हैं उनकी गंदगी साफ कर दीजिए और कुछ नहीं। इसे 370 का कोई, भारत में गज़वाए हिंद का जो कंसेप्ट है, एक हदीस है जो ये कहती है और मुसलमान उसे मानते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फहरा, लेकिन सिर्फ भारत एक बात देश है जहां इतना टॉर्चर करने के बाद, जहां शाम में एक बादशाह ब्राह्मणों के जिस्म के ऊपर के जनेऊ को उनको मारता था और उनके जनेऊ को तोड़ता था, ऐसी सोच वाले लोगों के बावजूद भी आप सोचिए कि वो लोग भारत में इस्लाम का परचम फहराना चाहते हैं पूरे भारत को ग़ज़वा हिंद के तहत। उनका मानना है कि एक हदीस में लिखा है और ये लड़ाई किसी पैगंबर के सामने लड़ी जाएगी। तो पाकिस्तान पैगंबर है जिस ज़ेरे क़यादत में ये भारत के अंदर परचम फहराने का झगड़ा है। आप एक आम हिंदुस्तानी सनातनी समझता है 370 हटी है, 370 नहीं हटी, वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी मेरे भाई। 370 के हटने का सिर्फ एक ही मतलब था, जिसे शायद मैं समझता हूं, जो मेरी सोच कहती है कि ये वो रास्ता था जहां से उस हदीस में ये बताया गया था यही रास्ता है जहां से ग़ज़वा हिंद आएगा। उसने 370 नहीं हटाई, दरवाजा बंद कर दिया। उस जम्मू से जहां से चल के कोयम्बटूर में जब अडवाणी जी की सभा होने वाली थी, 54 लोग मरे थे। जो उस बम धमाके का मास्टरमाइंड था अब्दुल नजीर मदनी, उसको जेल हुई। और आपके देश की व्यवस्था कितनी मजाक की है कि अब्दुल नजीर मदनी जो पकड़ा गया, मुकदमा चला, उसे कहा गया इसे जेल में रखा जाए। उसके लिए मुस्लिम लीग की पार्टी और देश में नास्तिक वामपंथियों की पार्टियों ने मिलकर के रेजोल्यूशन पास किया केरला विधानसभा में कि मदनी साहब का किरदार, उनका चरित्र बहुत अच्छा है, इन्हें अब आजाद कर दिया जाए। तो ये बम धमाके पटना से लेके पूरे देश में जो हो रहे थे, अब ये सुनाई देते, अब उनके घर में ही धमाका हो रहा है। इसलिए मैं मानता हूं हर एक आदमी जो यहां आया है, मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूं। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, सुबह से बहुत लोगों से मिला हूं, डॉक्टर्स भी मिले, वाइस चांसलर भी मिले, फौज के लोग भी मिले। मैं उन सब से बहुत छोटा हूं, मेरे बालों पे न जाए। आप बालों की वजह से समझते होंगे कि बहुत ही, ऐसा नहीं है। दिल्ली की खाक छानने में मेरे बाल सफेद हो गए। आप सबसे मेरी विनम्र विनती है, आप अपनी मर्जी से जो करना चाहे करें, जो करना चाहे करें। महिलाओं से मेरी खास विनती है, आपके घर में एक बेटी है, बेटी 12th पास कर चुकी है, वो BA करने जाएगी, MA करने जाएगी। आप अपनी बेटी को अपना दोस्त समझें, उससे दोस्त की तरह बात करें। उसके मन के अंदर भी वो बदलाव हो रहे हैं जो इस समाज में हो रहे हैं। उनके सवालों के जवाब दें, उनसे संवाद कायम करें और घर में ये कहना बंद कर दें। मैंने बहुत सारे पिताओं को ये सुना है कि जो काम वो जिंदगी में खुद नहीं कर पाए वो बेटा करता है तो बड़ा गर्व करते हैं। अतुल कहां है? अरे वो गया है। अब पिताजी ऐसे बताते हैं जैसे उसने पद्मश्री जीता हो। कोई पूछा आपका बेटा, अरे वो कहां है, उसकी 2-2 3-3 तो उसकी गर्लफ्रेंड है, कभी इधर जाता है। ऐसे बताते हैं कितना बड़ा काम कर रहा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसी घर में एक बेटी बैठी हुई है। ये भाव उसके मन में आएगा तो उसका जवाब कौन देगा? तो ना पिता बात करता है ना मां बात करती है, और जब आप बात नहीं करते तो पंचर वाला बात कर लेता है उससे।